अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज़ रिंद। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई भी इसी तरह बढ़ती जा रही है। आपकी डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे गिर गई है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो क्रैश कर गई है। लेकिन इसी बीच में जो सियासतदान है वो पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कब किसको वज़ीर आज़म बना दिया जाए और कब किसको वज़ारत अज़्मा से निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, जलील किया जाए और उसको दीवार पे लगाया जाए। जो आपके ताकतवर हल्के हैं वो इनको लड़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि सियासतदान किस तरह एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, किस तरह वो जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, रसवा हो रहे हैं। और इसी बीच में जो आम आवाम की जो सूरत हाल है वो बीच में गरीब आवाम है वो पिस रही है। वो सियासतदानों को वोट दे के कहते हैं कि आप लोग जाएं मरकज़ में या फिर उनके हकूक़ की बात करें, उनको सहूलियात फ़राहम करें, लेकिन ये जब आते हैं यहाँ पे ये अपने ज़मीर बेचते हैं, अपने वोट बेचते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो ज़मनी इलेक्शन हो गए थे, यहाँ पे भी लोग ख़रीदे जा रहे थे, लोगों को पैसे दिए जा रहे थे और ट्रेडिंग हो रही थी। और अभी भी इसी तरह पॉलिटिशियंस है, जो सियासतदान है वो इसी बात के लिए इसी रेस में है कि कब किसको वज़ीर आला बना दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस कोशिश में है कि मैं अपने बेटे को कैसे वज़ीर आला बना दूं और उसकी वज़ारत आला को कैसे मैं बचाऊं। दूसरी तरफ जो मुल्क की मैशियत है वो डूब रही है, डॉलर है ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर उनकी जो टीम है वो बिल्कुल भी खामोश है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनको दीवार पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने करप्शन को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो ताकतवर हल्के हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इनको देख रहे हैं कि सियासतदान कैसे अपने आप से लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, कैसे कैसे एक दूसरे के लिए बातें बना रहे हैं या बातें कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जो सियासी सूरत-ए-हाल है, लोगों से वोट लेके मरकज़ में आते हैं, फिर अपने ज़मीर को बेचते हैं, अपने आप को बेचते हैं। इसकी आप मिसाल ले लें, रिसेंटली अब जो पंजाब में हो रही है, ज़मनी इलेक्शन के बाद पीटीआई की अक्सरियत बढ़ गई है। अब आसिफ अली जरदारी जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध के लोगों से वोट लेते हैं और वहाँ के लोगों के पैसे हैं उनके पास, और उस सिंध के लोगों के पैसे लेके यहाँ पे पंजाब में आके बैठा है और एमपीएस की बोली लगा रहा है। किसी को कहता है मैं 35 करोड़ दूंगा, किसी को कहता है मैं 40 करोड़ दे दूंगा, और कहीं लोगों को उन्होंने ख़रीद भी लिया है। हालांकि उनको इस बात का पता है कि अब ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं चलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो ये कर रहे हैं। एमएनएस को, एमपीएस को ऑफ़र कर रहे हैं। किसके लिए ऑफ़र कर रहा है? पंजाब में शहबाज शरीफ के बेटे को बचाया जाए, उनको वज़ारत आला पर रहने दिया जाए, उसको कामयाब बना दिया जाए। और पैसे कहाँ से लाते हैं? ये सिंध के लोगों से लेके आते हैं। सिंध के अवाम के पैसे हैं, उनके खून के पैसे हैं, उनके टैक्स लेके यहाँ पे आके एमपीएस को ख़रीद रहा है वो। नाज़रीन, यही पैसे अगर ये कराची के ऊपर लगा लेते, यही पैसे वो सिंध के लोगों के ऊपर लगा लेते, तो आज सिंध के लोगों का और सिंध का ही हालत नहीं होता। एक बारिश जब होती है तो इतना ज़्यादा पानी आता है कि बंदे को पता ही नहीं चलता है कि हम लोग समंदर में है या समंदर हमारे यहाँ पे है। तो अब ये है सूरत-ए-हाल सिंध का और सिंध के लोगों का। वो पंजाब में आके वोट ख़रीद रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ के वालिद साहब है वज़ीर आज़म, वो भी मैशियत के ऊपर इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितना वो अपने आप को करप्शन से बचाने के लिए, जितना वो अपने आप को एनआरओ देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नैब को ख़त्म करने के लिए। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में जो मैशियत जो तबाह हो रही है, डूब रही है, डॉलर 230 को पहुंच गई है, और इस वक्त हर एक दिन में 12 रुपये बढ़ गया, और अगले दिन 2 रुपये, अगले दिन 4 रुपये, हर घंटे के बाद अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। अब ये नहीं पता कि डॉलर कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाए। पाकिस्तान की जो हालत है वो श्रीलंका जैसे बनेगी। जिस तरह हम देख रहे थे जो श्रीलंका में थी, अब पाकिस्तान में भी वही चीज़ें नज़र आ रही है। और पाकिस्तान में भी इसी तरह जो सियासतदान है वो सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन में लगे हुई है। इस तरह जो श्रीलंका के सरबराह थे, उनके जो लीडरशिप थी वो भी इसी तरह कर रहे थे। लेकिन अवाम जो है
वो बेदार हो गई, उन्होंने अपने जो लोगों को, अपने जो लीडरशिप को भगा दिया और उनको उनके ओहदे से निकाल दिया। अब पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। जितना भी कोशिश करें आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, लेकिन इनको अवाम ने रिजेक्ट किया है, इनको अवाम की सपोर्ट नहीं है। अब जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ख़रीद लें, नाज़रीन ये एक बहुत ही मुश्किल तरीन एक फ़ैसला हो सकता है इस वक्त जो पीटीआई के मेंबर है ख़ासकर, क्योंकि उन्होंने जो लोटों के अंजाम देख लिए हैं। अब अगर ये लोग भी अगर लोटे बनने के लिए अगर एक इनके दिल में या दिमाग में कोई छोटी सी भी बात आ जाना, तो उनको भी पता है कि वो पाकिस्तान में रह नहीं सकते हैं, वो यहाँ के पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हैं। जो ट्रेंड यहाँ पे बन गई है लोटे बनने का, क्योंकि ये माजी में ये चीज़ें होते थे आसिफ अली जरदारी और नवाज़ शरीफ के बीच में, और उनको पता भी था नवाज़ शरीफ जरदारी के लोगों को ख़रीदता था, जरदारी नवाज़ शरीफ के लोगों को ख़रीदता था। लेकिन जब से इमरान खान आया है उसने ये ट्रेंड ही ख़त्म कर दिया। उसने लोगों को बेचना या उनको ख़रीदना एक बहुत ही बड़ा जुर्म और एक बहुत ही बड़ा गुनाह तस्वुर किया है, और इसको एक्सपोज भी किया है, लोगों तक पहुँचाया है कि भाई ये लोगों को क्यों ख़रीदा जाता है, वो कौन है कि इनको ख़रीदा जाता है। हालांकि अगर इमरान खान इनको एक्सपोज नहीं करता तो आज आसिफ अली जरदारी 8-9 तो क्या ये 10-20 MPA भी ख़रीद सकता था। तो अब सूरत हाल जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। एक तरफ आपकी अदालतें भी एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अभी ज़मनी इलेक्शन हो गए, ये कौन से लोग थे जिनको डिसीट किया गया है? ये वही लोग थे जो पीटीआई के मेंबर थे और इन्होंने वोट दिया था उनके मुखालिफिन को, तो उनको भी डिसीट कर दिया गया है। तो अब यही बात है जो लोग डर रहे हैं। इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो भी पीटीआई में आना चाहते हैं, लेकिन पीटीआई के लोग वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए उनको एक तरफ तो पता है कि लोटे नहीं बनना है, दूसरा उनको इमरान खान के पॉपुलरिटी का भी पता है। तो अब कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब का? नाज़रीन ये एक साफ़ क्लियर बात है कि इस वक्त लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबरान हैं वो वहाँ पे मौजूद है, 188। तो अब ये जितना भी कोशिश करें लेकिन ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, नहीं उनको ख़रीद सकते हैं, ना उनसे मिल सकते हैं, ना कुछ। तो अब इनके लिए जो गेम है वो नामुमकिन होती हुई नज़र आ रही है। तो अब सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए एक ही रास्ता है कि वो अपने लिए सेफ़ एग्ज़िट ढूंढें। आसिफ अली जरदारी सिंध चला जाएं, वापस घर बैठें और ये प्लान करें कि अगले इलेक्शन में कैसे उन्होंने कुछ और चंद सीटें जीतनी हैं, क्योंकि सिंध में इन लोगों ने तो इमरान खान की इस डर से इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है उनको तो डिले करवा दिया, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान फुल फॉर्म में है और वो कराची से भी सिंध से भी क्लीन स्वीप करेगा। वो इस वक्त किसी को भी नहीं आगे आने दे रहा है। उसकी पॉपुलरिटी बढ़ गई है और आवाम में भी इतनी शऊर आ गई है कि ये लोग नालायक तरीन और निकम्मे सरबराह है और लीडर्स है। तो नाज़रीन एक कन्फर्म बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कल के इलेक्शन में है वो अपने सीटें पूरे कर चुके हैं और वज़ीर आला उनके पार्टी से होगा। पार्टी से मुराद है उनके एलाई से, और परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला होगा। तो नाज़रीन अगर आपको वीडियो पसंद आ गए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ अब तक पहुँच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।